Hello everyone, welcome to our YouTube channel. As usual, without wasting our time, let's start today's story. 27th जुलाई 2014 संडे का दिन था। सभी का मूड संडे को मौज मस्ती करने का होता है। कानपुर का एक पॉश एरिया, हस्बैंड वाइफ पीयूष और ज्योति संडे को एंजॉय करने का प्लान करते हैं। दोनों अपनी हुंडा एकॉर्ड कार से बाहर निकलते हैं और सीधा पहुंचते हैं एक बेहद स्टाइलिश रेस्टोरेंट कार्निवाल में। दोनों कार को बाहर पार्क करके रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं। रेस्टोरेंट में सीट की बुकिंग पहले से थी। वेटर पीयूष और ज्योति के पास में आता है और उनसे पास में ही एक टेबल पर बैठने के लिए कहता है। दोनों हस्बैंड वाइफ कुछ टाइम के लिए रेस्टोरेंट में बैठते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं और एक दूसरे से बातें करते हुए खाना खा करके रेस्टोरेंट से चले जाते हैं। ज्योति पीयूष को लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए कहती है। पीयूष मना करता है। ज्योति फिर भी उसे बार बार कहती है, लेकिन पीयूष अपनी बात से टस से मस नहीं होता। वो ज्योति की कोई बात नहीं मानता और आखिरकार दोनों लोग अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। हुंडा एकॉर्ड कार कंपनी बाग चौराहे से रावतपुर की तरफ बढ़ने लगती है। ज्योति का मूड ख़राब हो चुका था। उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाना था, उसे संडे एंजॉय करना था, लेकिन पीयूष ने मना कर दिया था। ज्योति और पीयूष दोनों कार में हैं और लगभग 12 बज चुके हैं। अभी ज्योति पीयूष की बात से, पीयूष को ने जब उसे लॉन्ग ड्राइव पर जाने के लिए मना किया था तो उस बात से नाराज़ होकर चुपचाप गाड़ी में बैठी है। अभी वो पीयूष से कोई बात नहीं कर रही है। गाड़ी घर की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में कुछ ऐसा होने वाला था जो इन दोनों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अचानक उनकी गाड़ी के सामने कुछ लोग बाइक से आ जाते हैं और उनकी गाड़ी को रोक देते हैं। वो लोग पीयूष से मारपीट करते हैं। ज्योति चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो लोग ज्योति का मुंह बंद कर देते हैं। उसके बाद वो पीयूष को सड़क पर फेंक करके ज्योति को उसी होंडा एकॉर्ड कार में किडनैप करके ले जाते हैं। पीयूष कार के पीछे दौड़ता है, लेकिन एक कार के पीछे दौड़कर कार को पकड़ पाना तो इम्पॉसिबल ही था। पीयूष ज्योति के मोबाइल पर कॉल ट्राई करता है। पहली कॉल ज्योति पिक भी करती है। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी। वो बोल रही थी कि ये लोग मुझे मार रहे हैं। वो फ़ोन पर चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, लेकिन जो उसके साथ में किडनैपर्स थे वो उसे जान से मारने की धमकी दे करके फ़ोन को काट देते हैं। पीयूष फिर से कॉल ट्राई करता है, लेकिन इस बार उस तरफ से कोई भी उसकी कॉल को पिक नहीं करता है। पीयूष रोता है, चिल्लाता है, इधर उधर दौड़ता है। कोई भी उसकी हेल्प नहीं कर रहा होता है उस टाइम पर। काफ़ी देर बाद एक बाइकर पीयूष की हेल्प करता है और पीयूष उसे रावतपुर थाने में चलने के लिए बोलता है। इससे पहले हम कहानी में आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें और भी मोटिवेशन मिलेगा इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। चलिए अब कहानी में वापस आते हैं। ये जो बात मैंने बताई, ये एक एक वर्ड पीयूष का है जो उसने पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने बताया। पुलिस के सामने वो रो रो करके स्टेटमेंट देता है और बताता है कि कैसे उसके सामने खुलेआम चलती हुई रोड पर उसकी वाइफ को किडनैप करके ले गए। उसी दौरान एक फ़ोन बजता है पुलिस स्टेशन में और फ़ोन पर इंफॉर्मेशन मिलती है कि पीयूष की होंडा एकॉर्ड कार मिल गई है, लेकिन उसके अंदर ज्योति की लाश है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। ज्योति का जिस्म खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ज्योति के शरीर पर किसी धारदार हथियार से कई बार मारा गया है। ज्योति का कत्ल बहुत ही बेरहमी से करा गया था। कार में ज्योति की लाश मिलने की खबर जैसे ही घर में पता चलती है, पूरे घर में मातम फैल जाता है। ज्योति की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। सबके मन में एक ही बात चल रही थी कि 2 घंटे में क्या से क्या हो गया और किसी ने ऐसा क्यों किया। अगर ज्योति की किडनैपिंग फिरौती के लिए करी गई थी तो उसको फिरौती मांगने से पहले ही क्यों मर्डर कर दिया गया। घर में सबका रो रो के बुरा हाल था, लेकिन पुलिस के सामने इन क्वेश्चंस का आंसर, इन सवालों का जवाब पता लगाना बहुत ज़रूरी था। लिहाजा पुलिस ने तमाम घर वालों से सवाल पूछने स्टार्ट किए। जहाँ ज्योति का पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ पर पीयूष और पीयूष की पूरी फैमिली वाले भी प्रेजेंट थे। एक पुलिस ऑफिसर पीयूष को देख करके शॉक था। वो पुलिस ऑफिसर थोड़ी देर पहले ही पीयूष से मिला था
और जब पीयूष ने उस पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दिया था, तब पीयूष ने कोई दूसरी टी शर्ट पहनी हुई थी। उस पुलिस वाले के मन में एक ख्याल आ रहा था कि जिस आदमी की वाइफ का किडनैप हो गया हो, किडनैप करके उसे मार दिया गया हो, वो केवल पोस्टमार्टम जाने के लिए अपनी टी शर्ट को क्यों चेंज करेगा। ये बात उस पुलिस ऑफिसर ने अपने सीनियर ऑफिसर को बताई जो वहाँ पर ही प्रेजेंट था। सीनियर पुलिस ऑफिसर भी ये बात सुन करके थोड़ा शॉक्ड हुआ। एक टी शर्ट की वजह से पुलिस वालों को अब पीयूष पर शक होने लगा था। पोस्टमार्टम हुआ तो ये बात पता चली कि ज्योति का जब मर्डर हुआ था तो उस पर धारदार हथियार से एक दो बार नहीं थे, लगभग 17 बार उसे उस धारदार हथियार से मारा गया था। 17 निशान थे उसकी बॉडी पर। यानी एक बात क्लियर हो चुकी थी कि जो भी कातिल थे उन्होंने ज्योति को इस तरह से मारा था कि कोई भी चांस ना रहे ज्योति के बचने के। ज्योति को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कि लग रहा था कि किसी की जाति दुश्मनी है। ज्योति कानपुर के करोड़पति फैमिली की बहू थी। इसके अलावा ज्योति की शादी को 2 ही साल हुए थे। यानी ज्योति 2 साल से ही कानपुर में रह रही थी और इन 2 सालों में बहुत ज़्यादा लोग उसे जानते हो या फिर किसी से जाति दुश्मनी हो, यह भी मुश्किल लग रहा था। अब पुलिस अपनी इंक्वायरी स्टार्ट करती है। पीयूष के स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो संडे को 11:30 AM यानी मॉर्निंग में कार्निवल रेस्टोरेंट में गया था। इसलिए पुलिस सबसे पहले कार्निवल रेस्टोरेंट में ही गई। रेस्टोरेंट वालों ने कंफर्म किया कि दोनों हस्बैंड वाइफ पीयूष और ज्योति संडे को 11:30 बजे के आसपास कार्निवल रेस्टोरेंट में आए थे। इसके बाद पुलिस ने वहाँ का CCTV कैमरा चेक किया और कैमरे चेक करने के बावजूद भी ये कंफर्म हुआ कि हाँ, वो दोनों लगभग 11:30 बजे के आसपास उस रेस्टोरेंट में थे। दोनों ज्योति और पीयूष CCTV रिकॉर्डिंग में दिखते हैं। वो दोनों रेस्टोरेंट में एंट्री लेते हैं और एक टेबल जो पहले से ही बुक था उस पर जाकर के बैठते हैं। लेकिन CCTV रिकॉर्डिंग की एक चीज़ ने पुलिस वालों को चौंका दिया था। उनको CCTV रिकॉर्डिंग में दिखता है कि दोनों लोग रेस्टोरेंट में आते हैं, खाते हैं, लेकिन पूरे टाइम एक वर्ड भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ये बात पुलिस को बड़ी अजीब लगी। आखिर दोनों हस्बैंड वाइफ संडे को एंजॉय करने के लिए निकले हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो एटलीस्ट कुछ बातें तो कर ही सकते हैं। यूँ चुपचाप कौन संडे को एंजॉय करता है। दूसरी बात ये गौर करने वाली भी थी, पीयूष और ज्योति एक दूसरे से बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन पीयूष बार बार अपने मोबाइल को जरूर चेक कर रहा था। इसके अलावा पुलिस को एक चीज़ और चौंकाती है। जिस एरिया में, जिस रोड पर ज्योति को किडनैप करके ले गए थे, वो एरिया सुनसान जरूर था, लेकिन वहाँ पर ट्रैफिक आ जा रहा था। ऐसे में अगर 2 मोटरसाइकिल से 4 लोग आकर के एक कार को रोक करके एक आदमी को मारते हैं और उसकी वाइफ को उसकी गाड़ी में किडनैप करके ले जाते हैं, तो कोई तो होगा देखने वाला। लेकिन पुलिस को कोई भी आई विटनेस मिलता नहीं है। पीयूष ने स्टेटमेंट में लिखवाया था कि उन बदमाशों ने पुलिस को मार करके उसे धक्का दे करके रोड पर फेंक दिया था और उसकी गाड़ी को लेकर चले गए थे। लेकिन जब पुलिस ने पीयूष की शरीर की जांच की तो पुलिस को एक भी निशान नहीं मिला। पीयूष की बॉडी पर एक भी चोट का निशान नहीं था। ये बात भी अजीब थी। पुलिस को लग रहा था कि ये कैसे बदमाश थे, एक कार को, उसकी वाइफ को किडनैप करके ले जाते हैं, उसे मारते हैं और मारते भी इतने हल्के हाथों से कि उसके शरीर पर कोई निशान नहीं पड़ता। ये सब बातें पीयूष पर डाउट करने के लिए काफ़ी थी। तब पुलिस ने पीयूष की कॉल डिटेल्स निकलवाई। कॉल डिटेल्स में कुछ खास नहीं निकला, लेकिन उसमें एक ऐसा नंबर था जिस पर पीयूष अक्सर बातें करता था। पीयूष के फ़ोन में 500 कॉन्टैक्ट्स थे, लेकिन 500 कॉन्टैक्ट्स में केवल एक नंबर ऐसा था जिस पर पीयूष अक्सर बातें करता था। जब उस नंबर को ट्रैक करा गया तो पता चलता है कि वो नंबर कानपुर की ही एक लड़की का है। उस लड़की का नाम था मनीषा माखीजा। मनीषा कानपुर के ही केसर, पान मसाला और गुटखा बनाने वाले हरीश माखीजा की बेटी थी। हरीश माखीजा कानपुर का करोड़पति बिजनेसमैन है। पुलिस को लगा कि मनीषा से पूछताछ करनी चाहिए। पीयूष और मनीषा के बीच में अक्सर बातें होती थी और ज़रूर इसे कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। ये मामला 3 करोड़पति घरानों का था। पीयूष दासानी ओम प्रकाश दासानी का बेटा था,
जो कि पार्ले जी बिस्किट बनाते हैं। ज्योति के पिता शंकर नागदेव जबलपुर के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और जो कि प्लास्टिक का बिजनेस करते हैं। और मनीषा माखीजा के पिता हरीश माखीजा केसर पान मसाला और गुटखा के बिजनेसमैन थे। इसलिए पुलिस अब फूक फूक करके कदम रख रही थी। सबसे पहले पुलिस ने पीयूष को यह कह करके बुलाया कि पीयूष ही अकेला इकलौता आई विटनेस है इस क्राइम का, तो उससे पूछताछ करना बेहद ज़रूरी है। थाने में हुई पूछताछ में पीयूष अपने पुराने स्टेटमेंट पर स्टक था और इसके आगे पीयूष ने एक शब्द भी नहीं बोला, कुछ भी मुंह से उगला नहीं। तब पुलिस ने अपना तरीका बदला और मनीषा को भी पूछताछ के लिए बुला लिया, यह कह करके कि दोनों एक दूसरे के पुराने दोस्त हैं और इससे एक दूसरे की मदद हो जाएगी। पुलिस ने पहले तो अलग अलग पूछताछ की और फिर बाद में दोनों को ये आमने सामने बैठा करके पूछताछ स्टार्ट कर दी। साथ ही दोनों की कॉल डिटेल्स भी निकाल करके उन दोनों के सामने रख दी। मनीषा और पीयूष दोनों शादी से पहले और शादी के बाद भी घंटों बातें किया करते थे। पुलिस के सामने अपने रिलेशन की बात आते ही दोनों घबरा गए और तब पीयूष पुलिस के सामने टूट गया और तब उसने कत्ल का सारा राज पुलिस के सामने बयान कर दिया। पीयूष और मनीषा का अफेयर कई साल पुराना था और उन दोनों के बारे में दोनों की फैमिली वाले जानते थे। दोनों की शादी की बात भी चली थी, लेकिन कुंडली ना मिलने की वजह से पीयूष की फैमिली वालों ने उन दोनों को शादी करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद पीयूष की फैमिली वालों ने पीयूष की शादी ज्योति के साथ कर दी, लेकिन पीयूष और मनीषा ने अपना अफेयर ख़त्म नहीं किया। उनमें फिजिकल रिलेशन भी था और मनीषा भी पीयूष के प्यार में पूरी तरह से पागल थी। इसीलिए मनीषा अपने स्वरूप नगर वाले बंगले को छोड़ करके पांडु नगर में पीयूष के घर के बगल में रहती थी, जिससे पीयूष की हर एक्टिविटी पर उसकी नज़र रहे। मनीषा ने पहले तो पीयूष को दूसरी लड़की से शादी करने की परमिशन तो दे दी, लेकिन बाद में वो दूसरी लड़की के साथ पीयूष को सहन नहीं कर पा रही थी। मनीषा ने पीयूष से कहा था कि वो दोनों मिल करके उस लड़की को ऐसी मौत देंगे जिसमें इतना दर्द होगा जितना मनीषा ने पीयूष से दूर रह करके सहा है। तब पीयूष ने इस मामले को किडनैपिंग का रंग देने के लिए अपने नौकर और अपने ड्राइवर को भी अपने प्लान में इंक्लूड किया। दोनों ने ड्राइवर और नौकर को किसी सुपारी किलर को ढूंढने के लिए बोला और प्लान्ड डेट को पीयूष ने मॉर्निंग में ही ज्योति को आउटिंग पर ले जाने के लिए बोला। अपने पति का अच्छा मूड देख करके ज्योति ने ही लॉन्ग ड्राइव पर चलने की जिद की। थोड़ी नान नुकुर करने के बाद पीयूष उसे आखिर उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर ये लोग पहले से ही तैयार थे। वहीं रास्ते में वो ड्राइवर, नौकर और सुपारी किलर मिलते हैं। पीयूष और मनीषा ने सुपारी किलर को चाकू से ज्योति की हत्या करने के लिए बोला था, जिससे कि ज्योति को बहुत ज़्यादा दर्द हो। प्लान के अकॉर्डिंग ही उन लोगों ने ज्योति पर 17 बार चाकू से हमला किया और उसे तड़पा तड़पा करके मार डाला और ये सब पीयूष के सामने ही किया गया। इसके बाद पीयूष कार से नीचे उतरा और उसने सारा नाटक फैला दिया। पीयूष की एक ही गलती ने पुलिस के सामने उसको संदिग्ध बना दिया था और पीयूष की वो गलती थी टी शर्ट को चेंज करना। असल में जब ज्योति का मर्डर हो रहा था तब कुछ खून के छींटे पीयूष की टी शर्ट पर गिर गए थे, जिसे छुपाने के लिए पीयूष ने अपनी टी शर्ट चेंज कर दी थी। इस कहानी में एक और सच निकल के आ रहा है कि शादी तय करने से पहले ही पीयूष ने ये प्लान कर लिया था कि ज्योति का मर्डर होगा। ज्योति का मरना तय था। पीयूष मांगलिक है और इस बात का पीयूष और उसकी गर्लफ्रेंड मनीषा को पहले से ही पता था। कई साल पहले वो दोनों एक बड़े ज्योतिषी के पास गए थे और उस ज्योतिषी ने दोनों को बताया था कि पीयूष की जो भी पहली पत्नी होगी उसका मरना निश्चित है। और इसी पंडित की भविष्यवाणी की वजह से पीयूष ने ये प्लान कर लिया था कि वो पहली शादी मनीषा से नहीं करेगा, वो किसी और से शादी करेगा, जिससे कि वो पहली पत्नी के मरने के बाद मनीषा से दूसरी शादी कर सके। पीयूष और मनीषा ने 1 साल तक इंतजार किया कि ये भविष्यवाणी सच हो जाए,
लेकिन जब 1 साल तक कुछ हुआ नहीं, ज्योति खुद नहीं मरी, तो पीयूष और मनीषा ने उसको मारने का प्लान कर लिया। सिंधी परंपरा के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति अपनी दूसरी शादी करना चाहता है वो अपनी पहली पत्नी की अंत्येष्टि में शामिल नहीं होता और ना ही उसकी चिता को मुखाग्नि देता है। बिल्कुल ऐसा ही पीयूष ने भी किया। ये क्लियर था कि पीयूष मनीषा से दूसरी शादी करना चाहता था। वहीं जेल में बंद मनीषा कहती है कि जेल से वो छूटने के बाद में पीयूष के साथ में शादी करेगी और ज्योति की हत्या की बात पर वो चुप रहती है। इस केस की जांच के दौरान भी काफ़ी कुछ हुआ। ज्योति के पिता को भी धमकियां मिली थी कि इस केस को वापस ले ले। एक न्यूज आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि पीयूष अमीर घर का हैंडसम लड़का था, तो एक फीमेल पुलिस ऑफिसर ने उसे इम्प्रेस होकर के उसे किस भी किया था। और वहीं जो पीयूष के साथी कैदी थे उन्होंने पीयूष की पिटाई भी की। हालांकि अभी इस टाइम पर पीयूष और मनीषा मखीजा दोनों के दोनों जमानत पर बाहर हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।